अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है, हमारा व्लॉग आज ईद डे 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि ईद के दूसरे दिन मैं गांव गई थी और वहाँ पे मैंने आपको प्लांट्स वगैरह दिखाए थे। तो वहीं से कुछ टमाटो प्लांट्स मैं साथ ले आई थी ताकि मैं अपने गार्डन में लगा सकूं। और रात को हम काफ़ी देर से आए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था प्लांट्स लगाने का उस वक्त रात के टाइम। तो बस मैंने उनको गार्डन में रख दिया था कि सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले आके ये प्लांट्स लगाऊंगी। लेकिन मसला ये है कि अभी तक वही रमज़ान वाली रूटीन है और रात को देर तक नींद नहीं आएगी और सुबह फिर उठा नहीं जाता। तो बस मेरी भी यही कंडीशन थी और मैं सुबह इतना लेट उठी और उठते ही मुझे प्लांट्स याद आए। मैं जल्दी से भाग के आई लॉन में कि मैं वो प्लांट्स लगाऊं और उनकी हालत लिटरली ख़राब हो रही थी। यानी आई वॉज़ लाइक कि ये शायद अब ग्रो भी ना करें। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने प्लांट्स और फर्टिलाइज़र हर चीज़ उठाई और बस मैं सॉइल प्रिपेयर करने बैठ गई यहाँ पे कि मैं जल्दी से सॉइल प्रिपेयर करूँ। सॉइल प्रिपेयर करने के लिए मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। तो फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। आई होप ये आप सबको पता होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो बस चलें। अच्छा, मैंने एक और बात तो आपको बताई ही नहीं। आज के दिन जो है ये काम करने के बाद हमारा प्लान था मेरी अम्मी के साइड जाने का। तो बस अम्मी के घर जाने का सुन के तो एक्साइटमेंट ही मेरी कोई और होती है फिर। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ मेरी नहीं, हर एक लड़की की, हर एक मैरिड लड़की जो होती है ना, तो वो अम्मी के घर जाने का सुन के बस उड़ने लगती है हवाओं में। तो बस जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है हमने तैयार होना है और फिर हम निकलेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैन्योर फर्टिलाइज़र वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ तो इसको जो है या तो ग्लव्स पहन के ठीक करना चाहिए। यानी अगर आप भी गार्डनिंग कर रहे हो या आपको शौक़ हो तो ये सारे काम जो है ग्लव्स पहन के करने चाहिए। आप अगर देख रहे हो तो मैं सॉइल में हाथ नहीं लगा रही। द रीज़न इज़ के इसमें जो है क्योंकि ये मैन्योर होता है या सारे वेजिटेबल फ्रूट्स के पील्स होते हैं। सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सारा गंद होता है ना, तो उसमें कोई कील वगैरह हो सकती है जिसको जंग लगा हुआ हो। तो अगर वो आपके हाथ में लग जाए या बॉडी के किसी पार्ट में भी लग जाए तो उससे जो है टेटनस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे भाइयों ने तो टेटनस से, यानी टेटनस को मैं बड़ी सीधी सादी चीज़ समझती थी, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे ऐसे डराया टेटनस से कि बस सोच है आपकी। अब तो मैं डर के मारे हाथ ही नहीं लगाती ऐसी किसी भी चीज़ को। तो ऐसे काम जो है वो हमेशा या तो ग्लव्स पहन के करने चाहिए या जो है वो किसी यानी जो शॉवल वगैरह होता है उससे करने चाहिए। हाथ बस नहीं लगाना आपने इसको। मुझे भी इस वक्त ग्लव्स पहनने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं तो अभी हवाओं में उड़ रही हूँ क्योंकि मैंने अम्मी के घर जाना है और मैं बड़ी जल्दी जल्दी ये काम कर रही थी क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था। तो बस मैं ग्लव्स जो है वो यानी वो क्या कहते हैं, मेरे दिल का ज़ोर नहीं था कि अब मैं अंदर जाऊँ और वहाँ से ग्लव्स लेके आऊँ और फिर जो हूँ वो हाथ से ये सारी चीज़ें करूँ। तो बस मैंने जुगाड़ वगाड़ लगा के जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना है और उसके बाद फिर चले निकलते हैं। गार्डन का काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद मैं तैयार हो गई थी। मैंने पैकिंग वगैरह अपनी कर ली थी क्योंकि मैं वहाँ पे स्टे करने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए। तो बस पैकिंग भी हो गई थी और उसके बाद हम लोग निकल आए थे। हमें वहाँ पे जल्दी पहुँचना था। एक तो सुबह मैं लेट उठी हूँ, ऊपर से जो है तैयार हो पहले जो है फिर मैंने जाके प्लांट्स वगैरह लगाए हैं और उसके बाद तैयार होने में भी मैंने इतना टाइम लगा दिया था कि हम काफ़ी लेट हो चुके थे और वहाँ से बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे और फिर जो है मेरे भाई मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। तो बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से बेकरी से लेंगे स्वीट्स और उसके बाद सीधा उनके घर पहुंचेंगे। और जब हम लोग जा रहे थे तो हमें ये गाड़ी दिखी और इन्होंने लिटरली पूरी गाड़ी को बच्चों से भरा हुआ था और वो खिड़कियों से लटक रहे थे। यानी ये कितना ख़तरनाक है, अगर इसमें से कोई एक बच्चा भी गिर जाए ना नीचे तो पीछे से इतना बिजी रोड है, ये मेन यूनिवर्सिटी रोड या टाउन का एरिया है ये। तो ये इतनी बिजी ये जगह है ना कि अगर एक बच्चा भी यहाँ से गिर जाए और पीछे से गाड़ी आके इसको टक्कर मार दे तो बस काम ख़त्म उसका। ठीक है कि ईद है, बंदा इंजॉय करता है, खुशी मनाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं है कि हम लोग ऐसी हरकतें करना शुरू कर दें। और फिर बच्चों को तो समझ नहीं आती, बड़ों को तो समझ आती है ना। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इनके बड़े कैसे इनको अलाउ कर देते हैं ऐसे घूमने फिरने के लिए।
देखें बातों बातों में हम लोग अम्मी के घर पहुंच गए हैं और आई वॉज़ रियली हैप्पी टू मीट दैम ऑल, क्योंकि मैं उन सब से काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी। लाइक रमज़ान से 1-2 हफ़्ते पहले लास्ट टाइम मैं सबसे मिली थी और उसके बाद अभी मैं ईद के तीसरे दिन सबसे मिल रही थी। तो ये काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है। अगर यानी वैसे अगर हम सोचें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी 1 महीना और थोड़े से और दिन। लेकिन जो मैरिड बेटियां होती हैं तो उनसे ज़रा आप लोगों ने पूछना है कि ये टाइम कैसे गुजरता है। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स थे तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। तो वैसे नॉर्मली हमारा प्लान वगैरह शॉपिंग का बन जाता है रमज़ान में, या ऐसे हम लोग मिल लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो मैं बिल्कुल किसी से नहीं मिल पाई थी। और अम्मी के घर आते ही बस खिदमतें फिर शुरू हो जाती हैं बेटी और दामाद की। तो यहाँ पे जो है अम्मी लंच वगैरह की प्रिपरेशन उन्होंने की हुई थी, लेकिन अदनान को मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए हॉट विंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी जो है यहाँ पे गरम गरम वो फ्राई कर रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो फ्रेश बनती है तो ही उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर वो थोड़े से बासी हो जाए, जैसे हॉट विंग्स वगैरह या क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो होता है, तो उससे क्या होता है कि वो सॉगी से हो जाते हैं, उनका क्रिस्प जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अम्मी को फ्रेश बना रही थी और इनके अलावा बाकी सब कुछ तैयार था। तो जब तक अम्मी ये फ्राई कर रही थी तो हमने जाके चीज़ें टेबल पे रख दी थी ताकि सब खाना शुरू कर दे, क्योंकि ऑलरेडी हम घर से भी लेट आए थे और फिर जगह भी दूर है तो काफ़ी टाइम लग गया था और ये लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो ही रहा था। तो बस हमने जाके टेबल पे सारी चीज़ें लगा दी थी। तो खाने के बाद अब शुरू होता है हमारा स्वीट्स का सेशन। और अम्मी ने बड़े मज़े का टेस्टी कस्टर्ड बनाया था। और अच्छा, रमज़ान में एक दिन मुझे क्लियरली याद भी नहीं है, अफ्तारी से पहले मैं अम्मी से और घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग आज कस्टर्ड बना रहे हैं। तो मुझे कस्टर्ड इतना पसंद है तो उस दिन मैंने कहा था कि जब मैं आऊँगी तो आपने मेरी ये बनाना है। ऐसे ही मजाक में मैंने कह दिया था। अम्मी वैसे स्वीट्स हमेशा बनाती है, लेकिन स्पेसिफ़िकली मैंने कस्टर्ड का कहा था। तो अम्मियाँ होती ही ऐसी है कि 100,000 चीज़ें भी हो, लेकिन वो एक चीज़ जो आपने ख़ुद बोली हुई है ना, तो वो कुछ भी करके वो चीज़ ज़रूर आपके लिए बनाएगी। और यही मुझे पता है अम्मी ने इसीलिए जो है कस्टर्ड बनाया था, क्योंकि मैंने बातों बातों में एक दफ़ा कह दिया था कि हाँ मेरा दिल कर रहा है खाने को। तो बस स्वीट्स का सेशन भी ख़त्म होने के बाद हमारा ग्रीन टी का सेशन, पठान हो और खाने के बाद ग्रीन टी ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जो है हम लोग ग्रीन टी पियेंगे और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, थोड़ी सी नहीं बल्कि ढेर सारी। लड़के तो जब साथ बैठते हैं ना तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो तो किसी टॉपिक को नहीं छोड़ते। पॉलिटिक्स और गाड़ियाँ, वॉचेस और पता नहीं क्या क्या, बस दुनिया जहाँ की डिस्कशंस और बातें और गपशप हमारी हो रही थी। तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा सा केक भी सर्व किया ताकि बातों बातों में जो है हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाते रहें। और इस वक्त तक जो है ऐसा नहीं था कि ये पूरी वीडियो जो है 1-2 घंटों की है, यानी हम लोग दोपहर से 12:30-1 बजे तक यहाँ पे आए थे और इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट मगरिब का या असर और मगरिब के बीच का टाइम था, यानी 5:30 या ऐसे का टाइम था। तो काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद जो है सबको ईदियाँ मिली और अदनान चले गए और मुझे यहाँ पे छोड़ गए ताकि मैं थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं और थोड़ा सा इन्जॉय करूं। अकॉर्डिंग टू अदनान, मेरा दिमाग तुमने बहुत खा लिया, अब तुम यहाँ पे रहो, इनका दिमाग खाओ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूं। अदनान के जाने के बाद जो है हम लोग जल्दी ही घर से निकल आए थे, क्योंकि हमें किसी जगह जाना था और वहाँ जाना आज के दिन ही ज़रूरी था। तो बस मैं भी अम्मी के साथ वहाँ पे चली गई थी और हमने रास्ते में भी बहुत सारी बातें की। और घर आने के बाद जो है यहाँ पे हमारे सोया चंक्स बन रहे हैं। तो ये दीज आर बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है एंड दे आर हेल्दी।
तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है हमने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया, क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि अब बिल्कुल वो ड्रिंक्स वाला शरबत और शेक्स वाला मौसम हो रहा है। और मुझे तो खैर शरबत इतना नहीं पसंद, लेकिन शेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फ्रूट्स नहीं खाती, लेकिन शेक्स मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी खिदमतें हो रही है। शादी का एक यही फ़ायदा होता है कि जब आप शादी के बाद अम्मी के घर आते हैं तो आपकी बड़ी ही खिदमत होती है, यानी कोई नेक्स्ट लेवल का प्रोटोकॉल मिलता है। तो बस शेक्स वगैरह लेके हम लोग आके बैठ गए थे, हमने थोड़ी बहुत गपशप लगाई और यानी पूरे महीने की बातें मेरी सारी जमा थी, तो बस मैं वो बातें हम लोग कर रहे थे और इसके अलावा ये लोग बैठ के मेरे व्लॉग्स देख रहे थे। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे हॉट विंग्स हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अम्मी यानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बनाती हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये बनाना इतना सिंपल है, इतने आसान है कि बस थोड़ा सा टाइम ही लगता है और जस्ट आपने इनको फ्राई करना होता है और आपके रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट विंग्स तैयार है। यानी अगर आप ये खाएंगे तो आप KFC को और हर जगह को भूल जाएंगे। वैसे KFC को तो इन हालात में भूलना भी चाहिए जो कि हालात चल रहे हैं, तो इन हालात में इनको भूलना भी चाहिए। और हमें हर चीज़ जो है या तो पाकिस्तानी ब्रांड से लेनी चाहिए और या तो ख़ुद बनानी चाहिए अपने लिए। तो बस देखें, हमने पूरी प्लेट हॉट विंग्स की ख़त्म कर दी है। और सुबह के टाइम जो है हम थोड़ा सा शॉपिंग पे भी चले गए थे, क्योंकि मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ तो हम लोग ज़रूर शॉपिंग पे जाते हैं। अम्मी मुझे ज़रूर लेके जाती हैं। और यहाँ पे जो है हमने एक ये सूट लिया था और इसके अलावा और भी लिए थे। ये जो है बड़ा प्यारा सा कलर है, वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन साइड पे है। इसके अलावा जो है मुझे ये दुपट्टा पसंद आ गया था तो मैंने ये ले लिया था। ये बेसिक सा कलर है, यानी शॉकिंग पिंक, बहुत सारे कपड़ों के साथ मैच कर जाता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा एक दुपट्टा चाहिए था तो वो मैंने ले लिया था। और इसके अलावा जो है एक और कलर का दुपट्टा मुझे मैरून कलर चाहिए था, तो बस वो भी मुझे मिल गया था। ऐसा होता है कि कभी कभी आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हो तो आपको नहीं मिलती, और फिर जो है जब आप नहीं ढूंढ रहे होते तो तब आपके सामने आती है। तो मैं कहती हूँ कि जब भी सामने आया करे उसी वक्त उठा लिया करे, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है फिर कभी भी आपको नहीं मिलनी वो चीज़। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी शॉपिंग की। हमने जो है बाहर लंच भी, हाँ इस दिन हमने लंच भी बाहर किया था। और एक ये ऑर्गेन्जा का सूट था जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था। और इंशाल्लाह इन सूट्स को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इसका तो कलर और डिज़ाइन सब कुछ नेक्स्ट लेवल का हसीन तरीन था, यानी बहुत ही खूबसूरत था। और इसको जब इंशाल्लाह मैं डिज़ाइन करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये मेरा वो वाला सूट है और आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे इसको। और इस ब्राउन सूट के साथ तो दुपट्टा और पैचेस इसके दिखाना ही मैं आपको भूल गई। तो ये इसका दुपट्टा था। ये बिल्कुल प्लेन सूट्स हैं, यानी आजकल जिस तरह के सूट्स इन ट्रेंड है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह के हैं। और इसका फैब्रिक विस्कॉस फैब्रिक आई गेस था, क्योंकि इस पर लिखा हुआ था विस्कॉस। बाकी मैं फैब्रिक्स वगैरह पहचानने की मुझे इतनी वो नहीं है, लेकिन लिखा हुआ था तो इसलिए मुझे याद रह गया था। ये इसके साथ इसके एम्ब्रॉयडरी पैचेस हैं जो इस पर लगने हैं। इसके साथ एक बड़ी प्यारी नेकलाइन भी थी, लेकिन जिस वक्त मैं वीडियो बना रही थी तो पता नहीं वो मुझे भूल गई थी कि अंदर थी कि कहाँ पे मुझसे रह गई थी। चलें बस उसको अभी छोड़ते हैं। इंशाल्लाह जब मैं डिज़ाइन करूँगी इन सूट्स को तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी नेकलाइन और सारी चीज़ें। और इसके अलावा और भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी और हमने कॉस्मेटिक्स वगैरह लिए थे। ये एक मैंने आई शेडो पैलेट लिया था जो कि इंतहा का प्यारा है। इतने प्यारे इसमें कलर्स हैं ना, सारे मेरे फेवरेट कलर्स। और अच्छी बात ये कि इसमें जो है वो पाउडर भी आपको मिल जाता है, आई शेडोज़ भी मिल जाते हैं, शिमरी आई शेडोज़ भी मिल जाते हैं, मैट भी मिल जाते हैं और हाइलाइटर भी इसमें मिल जाता है। और इसमें जो हाइलाइटर था तो वो भी वो गोल्डन सा कलर जो होता है मुझे पसंद। कुछ लोगों को वाइट सिल्वर कलर का हाइलाइटर पसंद होता है, लेकिन मुझे जो है वो गोल्डन ज़्यादा पसंद होता है। गोल्डन में भी वो वाइटिश गोल्डन जो होता है, ऑफ वाइट या बेज सा गोल्डन जो होता है, ज़्यादा पीला वाला गोल्डन नहीं। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही मेरी पसंद का हाइलाइटर, मेरी पसंद के सारे आई शेडोज़ थे। इसके अलावा जो है ये छोटू सा मैंने ब्राउ किट लिया था, इससे आईब्रोज़ बनाते हैं तो मुझे ये चाहिए था, ये भी हमने ले लिया था। और इसके अलावा जो है एक मस्कारा मेरा ख़त्म हो गया था, ख़त्म नहीं हुआ था, मेरे पास था, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से मेरे पास
आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास एसेंस का कि मिलानी, नहीं नहीं सॉरी, मिलानी का मस्कारा है, लेकिन ये वाला जो है ना, तो ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो हम जब शॉपिंग कर रहे थे तो ऐसे ही ये कॉस्मेटिक्स में मेरे सामने आया, तो बस आई वाज लाइक कि चलो मुझे तो ज़रूरत थी इसकी, तो मैंने उठा लिया था। और उसके बाद जो है मैं अम्मी के घर आऊँ और मेरी बहन मुझसे मेहंदी ना लगवाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ पे अब मैं मेहंदी लगा रही थी अपनी सिस्टर के लिए, और मैं पहले काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती थी, लेकिन इतने टाइम से मैं बिल्कुल नहीं लगाती, तो ज़रा मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हुई हुई हूँ, तो मुझसे ज़रा ज़्यादा प्यारे डिज़ाइंस नहीं बनते। खैर मैं ज़रा अपनी तारीफ़ ज़्यादा कर रही हूँ, इतनी भी कोई अच्छी मुझे नहीं मेहंदी लगानी आती, लेकिन स्टिल गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो वो भी मुझसे भूल गई है। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन क्योंकि थोड़ा सा सिंपल सा था, तो ये मैंने उसके हाथ पे बना दिया था। और आजकल ये डिज़ाइन बड़ा बड़ा ट्रेंडिंग है, यानी हर हर किसी के हाथ पे मैं देख रही हूँ, हर कोई यही डिज़ाइन बना रहा है। जी, तो हम तो पाकिस्तानी लोग हैं, अगर सब कोई काम करेंगे तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमने तो लाजमन वही करना है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदियाँ लगाई, और इसके बाद जो है फिर मैंने अम्मी के हाथ पे भी मेहंदी लगाई थी। और हम लोग जो है यहाँ पे, पता नहीं मुझे याद नहीं हम लोग किस बात पे इतना कोई हंसे थे, इतना कोई हंसे थे ना कि बस। एक तो मुझे याद है कि मेरी मेहंदी पे ये लोग हंस रहे थे, और इसके अलावा और भी कोई बातें थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं है कि कौन सी बातें थी। अम्मी और मारूफ की मेहंदी लगाने के बाद मैंने रात को जो है वो शायद इसी दिन था, रात को मैंने मिस रोज़ से एक फ़ाउंडेशन ऑर्डर किया था। और यकीन करें सुबह जैसे ही मैं उठी हूँ 11-12 बजे का टाइम था, और उसी वक्त मेरा पार्सल रिसीव भी हो गया था। ये नहीं, पहले तो मैं इनसे जब चीज़ें किसी भी ब्रांड से आप ऑर्डर करते हो तो उसमें एक हफ़्ता तो ज़रूर लगता है, लेकिन पता नहीं इनको कैसे हम पे रहम आ गया, और इन्होंने इतनी जल्दी हमारा पार्सल जो है वो डिस्पैच कर दिया, और हमें मिल भी गया वो। तो मैंने जो थी वो मिस रोज़ की ये फ़ाउंडेशन ऑर्डर की थी। नेम मुझे एग्जैक्टली इसका याद नहीं है, लेकिन अगर आपने भी ऑर्डर करनी हो तो आप इसका बॉक्स से इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने फेयर शेड ऑर्डर किया था। ऑलरेडी मैं पहले मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो सिल्क फाउंडेशन से जो है वो बड़ी सिल्की फिनिश आती है, ग्लॉसी सी फिनिश आती है। और इस फाउंडेशन, ये वाला फाउंडेशन जो है ये सिल्क फाउंडेशन से भी ज़्यादा अच्छी निकली, यानी बहुत अच्छी फाउंडेशन थी। और इतने मज़े की इसकी कवरेज ना, मैं इतने टाइम से अच्छी फाउंडेशन ढूंढ रही थी, मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी, यानी कोई भी मुझे सूट नहीं करती थी या उसका शेड डिफरेंट होता था। मैंने इतनी एक्सपेंसिव ली है फाउंडेशन, लेकिन मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन एक जो मैंने सिल्क ली है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और अब मैंने जब ये वाली ली है ना, तो बिल्कुल यानी ऐसी होती है कि एक दफ़ा आप लगाएंगे ना तो लगता ही नहीं है कि आपने मुँह पे कुछ लगाया हो। सो आई वुड से कि अगर आप रीज़नेबल प्राइस में अच्छा मेकअप चाहते हैं तो मिस रोज़ जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। मैंने अभी अभी इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट की हैं, लेकिन बस आउट क्लास प्रोडक्ट्स हैं इनकी। हर एक प्रोडक्ट, चाहे आप प्राइमर्स ले लें, सेटिंग स्प्रेज, फाउंडेशंस, लिपस्टिक्स, हर चीज़ इनकी बेस्ट, और प्राइसेस इंतहाई रीज़नेबल। और इस वक्त लंच का टाइम हो रहा था, और मेरा लंच में सीख कबाब की कढ़ाई खाने का दिल था, तो अम्मी मेरे लिए वो बना रही थी। और ये थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, इसमें जो है उसी तरह आप टोमेटो पेस्ट और सारी चीज़ें तो डाल लेंगे, और फिर उसके बाद कबाब डाल के उनको मज़े का पका लेंगे जब आप, तो उसके बाद इसमें वेजीज़ डलती हैं, यानी क्यूब शेप में कट आप इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे, और उनको आपने पूरी तरह से पकाना नहीं होता, ताकि आपकी वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी सी क्रंची रहे उसमें, जब आप खाएं तो वो पूरी तरह से सॉफ्ट ना हुई हो। तो बस आपने ऐसा करना है कि कढ़ाई सब कुछ बना लेने के बाद बिल्कुल एंड में आपने वेजीज ऐड करनी है, इनको जस्ट थोड़ा सा मिक्स करके इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, चूल्हा बंद करके रखना है, और फिर देखें क्या मज़े की कढ़ाई बनती है।
तो लंच वगैरह करने के बाद जो है स्टोव की सफाई का काम शुरू हो गया था, और जब तक स्टोव साफ़ हो रहा है तो हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा कुछ स्वीट खाने का दिल कर रहा था। और आज के दिन का हमारा प्लान था कि हम लोग पॉपकॉर्न्स बनाएंगे, और वो भी ऐसे वैसे पॉपकॉर्न्स नहीं, कैरमल पॉपकॉर्न। हम लोग यहाँ पे पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए आ गए थे, और सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि ऑयल डिस्पेंसर से बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच या 4-5 स्प्रेस के बराबर ऑयल जो है वो आपने लगा लेना है जिस पॉट में आप लोग पॉपकॉर्न्स बना रहे हो। और याद रखिए वो पॉट जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पॉपकॉर्न जो है वो जब बनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और फिर छोटे पॉट में वो ख़राब होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हमने पतीला ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके बाद जो है हमने इसमें शुगर डाली थी। शुगर को थोड़ा सा कैरामलाइज़ होने के लिए आपने छोड़ देना है। जब शुगर कैरामलाइज़ हो जाए तो उसके बाद जो था मैंने इसमें कॉर्न्स डाल लिए थे, और कॉर्न्स डालने के बाद उनको थोड़ा सा आपने स्टर करना है, और उसके बाद लिड को क्लोज़ करके आपने थोड़े टाइम के लिए इनको छोड़ देना है। और फिर आपको टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पॉपकॉर्न्स बन रहे हैं। काफ़ी टाइम तक यानी लिड रखने के बाद जो है वो जब मैंने पतीले को खोला तो पतीले की ये हालत हो रही थी। ओहो, यानी गलती हमने क्या की कि पहले जो है वो पॉपकॉर्न्स बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है कैरामल बना के उनको जस्ट कोट करते हैं, और हमने पहले ही पतीले में चीनी डाल ली थी और वो सारी चीनी जो कैरामल था वो सारी जल गई थी। और पॉपकॉर्न्स का कोई इतना गंदा टेस्ट ना कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने कैरामल पॉपकॉर्न्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपने पॉपकॉर्न अलग से बनाने हैं, उसके बाद उसके लिए कैरामल बनाना है और फिर उनको कोट करना है उससे। उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद और पॉपकॉर्न जलाने के बाद और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने के बाद जो था, अब मेरा घर वापस जाने का टाइम था। तो बस मैं आ गई थी, अदनान ने मुझे पिक कर लिया था, और अभी तक तो मुझे एहसास नहीं था, लेकिन फिर जब मैं अपने घर पहुंची हूँ तब मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मैंने जो रमज़ान के पूरे महीने में इतनी मेहनत करके 3 केजी या 2 केजी वेट कम किया था, किस तरह वो मैंने 2 दिनों में जो है वो वापस से बढ़ा दिया है। तो अब मुझे टेंशन होना शुरू हो गई थी यहाँ पे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो तो हो चुका था। तो बस अब इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, वापस से अपनी रूटीन पे आएंगे और दोबारा से अपनी डाइटिंग और अपनी सारी रूटीन सेट करेंगे। अम्मी के घर जब भी हम लोग जाते हैं तो जाते हुए बड़े खुश होते हैं, लेकिन वापसी पे फिर बड़ा सा दिल खफा होता है, सबकी याद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। लेकिन फिर इस बात पे दिल खुश होता है कि चलो मैं अपने घर जा रही हूँ और इंशाल्लाह फिर जल्दी मैं दोबारा उन सब से मिलने आऊँगी। तो बस घर पहुँच के जो है मैंने चाय बनाई अपने लिए, अदनान के लिए, हमने बैठ के चाय पी, थोड़ी बहुत बातें की, और बस इसके साथ हमारा दिन ख़त्म हो गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, घर आके जो है मैं तो इतना ब्लोटेड फील कर रही थी, मैंने वहाँ पे इतना कुछ खा लिया था, मेरा बिल्कुल कुछ खाने को दिल नहीं था, लेकिन अदनान का पकौड़े खाने का, आलू वाले जो गोल पतासा आलू होते हैं वो खाने का दिल कर रहा था। तो बस मैंने उसके लिए वो बना लिए थे और ख़ुद मैंने जस्ट चाय पी ली थी, और उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी तो बस मैं जाके आराम से सो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।